दोस्तों, लंबी उम्र पाने के लिए ये 4 काम ज़रूर करना। इसमें आपको बताएँगे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है और क्या खाना है। अगर आपने इन कामों को करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों उम्र बढ़ जाएगी। दोस्तों, पुराने समय के लोग 150 साल तक जी लेते थे। अब लोगों की अनुमानित उम्र 60 के आसपास रह गई है। दोस्तों, लोग चाहते तो हैं कि उनकी उम्र 100 साल तक रहे और वो हमेशा जवान बन महसूस करें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 4 काम करके आप लंबी उम्र पा सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, लंबी उम्र के लिए हमारे खान-पान और दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। मित्रों, लंबी उम्र का राज हमारे जीन में छुपा है, लेकिन हमारा लाइफ़स्टाइल और आसपास का माहौल भी इसमें 60% तक योगदान देते हैं। दोस्तों, हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, ये सब मिलाकर तय करते हैं कि हम कितना जिएँगे, हमारी उम्र क्या होगी, ये इसी बात पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 कामों के बारे में, इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस संपूर्ण जानकारी को सुनने के लिए वीडियो को बिना भगाए स्किप किए अंत तक सुनिएगा। अगर आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो इसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। आपको बीच में कोई बातें मिस हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें बकवास है। बकवास कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या रिश्तेदार में या जानने वाले में कोई बुजुर्ग हो, आप उनके साथ 25 दिन तक रहिए। 25 दिन तक आप उनके साथ रहिए, उनकी दिनचर्या पर आप गौर करिए। दोस्तों, गौर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा उनकी जो दिनचर्या है। दोस्तों, ये जो आज के समय की सबसे पॉपुलर चीज़ें हैं, आज के युवा लोग, आज के बच्चे लोग, आज के सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, वो लोग उन चीज़ों को नहीं खाते हैं, उन्हें वो पसंद ही नहीं है और उनकी डाइट एकदम सात्विक होती है। आप खुद तब समझ जाएँगे लंबी उम्र का राज क्या है। तो दोस्तों, चलिए उन 4 चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जवान बने रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी बीमारी मुक्त, तो सबसे पहले आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमारी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुएं जिनमें जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें, तो दोस्तों हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, सभी प्रकार के बीन्स, जिनको आप 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो रात को भिगो करके, दूसरे इन्हें अंकुरित करके, और अगला है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमें जीवन देता है। ड्राई फ्रूट को जब भी खाना, रात में भिगो के खाना। और दोस्तों दूध दही मट्ठा। दूध दही मट्ठा दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक एनिमल बेस्ड और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड। दोस्तों, एनिमल बेस्ड जल्दी नहीं डाइजेस्ट होता है। इसके मार्फत जो प्लांट बेस्ड का मिल्क होता है, दही होते हैं, पनीर होते हैं, ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो अगर आप एनिमल्स से दूध का प्रयोग कर रहे हैं या एनिमल के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की नहीं। ये जो पैकेट का मिलता है दोस्तों, इनके साथ प्रोसीजर किया जाता है और हमारे लिए सेफ नहीं है। नहीं तो दोस्तों आप प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करिए। मोटे अनाज, जैसे हमें एक ही अनाज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ गेहूँ ही नहीं खाना चाहिए, इसके स्थान पे दोस्तों हमें जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इनकी भी रोटी खाना चाहिए।
इन्हें भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये 70% हमारे में होनी चाहिए हमारे डेली डाइट में। और दोस्तों 20% हमें पानी पी के अपने पेट को खाली रखना चाहिए। 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। नॉन लिविंग वस्तुएं जो दोस्तों मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं, जिनमें प्रोसीजर किया जाता है, जिनमें बेस मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, ये सारी निर्जीव वस्तुएं हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। हो सके तो 10 ही परसेंट खाइए, नहीं तो दोस्तों इन्हें अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए। फिर देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेंगे, तो सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जिनको हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो चीज़ें हैं आपके घर की बाहर की बनी हुई जितनी चीज़ें हों, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो आपके घर का रखा हुआ फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के 3 दोष को उत्तेजित करती हैं, वात, पित्त और कफ। और जब दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं। आप अपने घर का बना हुआ सारी चीज़ें खा सकते हैं। और दोस्तों आप अपने घर में 3 चीज़ें कभी मत लाना। चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज़, मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा से बना हुआ कोई सामान। तो जब आप इन 3 चीज़ों से बना हुआ सामान नहीं नहीं लाएँगे, तो दोस्तों आपका घर और परिवार स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और इन 3 चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी बात, हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए अपने खाने में बदलाव करना पड़ेगा। 2 बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। पहला बदलाव लाना है दोस्तों हमारे जो खाने का समय है, खाने का समय प्रकृति के आधारित होना चाहिए। हमारा प्रकृति क्या कहता है? दोस्तों हमारा प्रकृति और पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है, जैसे एक बाप और बेटे का होता है। उसी तरह से दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। इसका रिश्ता सूर्य की रोशनी से है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है ये उत्तेजित होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये दोस्तों धीमा हो जाता है, और रात जाते जाते ये स्लो हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा, आयुर्वेद में कहा गया है हमें जब भी जो भी खाएं दिन दिन में खाएं, रात में नहीं खाना चाहिए। रात का मतलब पूर्ण रूप से रात, पूर्ण रूप से आराम, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तन मन धन से हमें आराम करना चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिए, पंछियां हैं, चिड़िया हैं, सूर्योदय होता है चौ चौ करते हुए दाना चुगता शुरू कर देती हैं, और जैसे सूर्यास्त होने को होता है ये अपना दाना यानी चुगना बंद कर देती है, खाना बंद कर देती है, इसलिए वो कभी बीमार नहीं होती है। आदमी उसका उल्टा करता है। जब सूर्यास्त होता है तभी खूब जम के खाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सारी मसालेदार चीज़ें खाते हैं। यही कारण है कि आज बीमारी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। तो दोस्तों हमें दिन-दिन में खाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले अपना खाना समाप्त कर देना चाहिए। ये नियम आपको इसके कई फ़ायदे हैं। दोस्तों जब सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना खाएँगे यानी 5 से 6 बजे खा लेंगे, आप 10 बजे सोने जाएँगे तो ये 4 से 5 घंटे में जो भी कुछ आपने खाया है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आराम से आपका खाना पच जाएगा, और जब ये खाना पच जाएगा, रात की नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। 6 से 7 घंटे की आपकी जम के पूरी नींद जब पूरी हो जाएगी, और नींद भी लंबी उम्र जीने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हमें 6 से 7 घंटे की डेली नींद चाहिए, वो भी गहरी नींद चाहिए। और वहीं जब आप देर रात खाना खाते हैं, तो दोस्तों वह खाना ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है, वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, सड़ने लगता है, फिर आपको रात में पेट फूलता है, गैस कब्ज़, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है,
गैस बनने के कारण जब उसका दबाव हृदय पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें रात में देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों जब आप जल्दी खाना खा लेंगे, जल्दी सोने जाएँगे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो अगला बदलाव करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अगर गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास अपनी इच्छा अनुसार आप पानी पी सकते हैं। नहीं तो अगर आपका वैसे पेट साफ़ हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो आप शरीर में एनर्जी लाना चाहते हैं, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी बासी मुँह पी लीजिए। थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए, उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 2 घंटे का डेली आप समय निकालिए। 2 घंटे यानी ये 5 बजे से 7 बजे। इस 2 घंटे में तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिससे आपको पसीना आ जाए, और मॉर्निंग वॉक जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। 15 से 20, 50, 100 दंड बैठक करिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। 2 योगा ज़रूर करिए, अनुलोम-विलोम 15-20 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और 15 से 20 मिनट का ध्यान ज़रूर करना। दोस्तों ध्यान, मेडिटेशन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, चिंता, डिप्रेशन खत्म होता है। ये काम आपको करना है। अगला काम आपको भरपूर नींद लेता है। दोस्तों लंबी उम्र पाने का तीसरा तरीका अच्छी नींद। दोस्तों जिन लोगों को अच्छी नींद आती है, वो लोग दूसरों की तुलना में 10 साल ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, और दोस्तों 50 से 70 साल के बीच बिना किसी बीमारी के स्वस्थ रहते हैं। पर्याप्त नींद लेने से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा दोस्तों कम हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 100 साल या उससे ज़्यादा जीने वालों को दोस्तों 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। और अगला है जो दोस्तों, हमें अंग्रेजी दवाओं का सेवन कम करना चाहिए। अंग्रेजी दवाओं के सेवन करने से दोस्तों उसके दुष्परिणाम से हमारे शरीर के कई अंग डिफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों हम अंग्रेजी दवाएं कम तब लेंगे जब हम अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या को मेंटेन करेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, ये करना है। और है दोस्तों, हमें जो है अगर लंबी उम्र जीना है, तो 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में दोस्तों 75% गांव में रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों ग्रामीण जीवन शैली इसका आखिरी राज है। इसका मतलब है कि आप शहरों से भागम भाग से दूर शुद्ध हवा और पानी में रहने से हमारी उम्र बढ़ सकती है। तो दोस्तों हमें गांव में रहने का प्रयास करना चाहिए। गांव में प्रदूषण नहीं होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वो हवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों हो सके तो आप गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करिए। आप देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों इन सारी बातों को आप बैठ कर के ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर आपका दिल और दिमाग यही कहेगा, नहीं यार, वास्तव में यही है हमारे स्वास्थ्य का राज, यही है लंबी उम्र जीने का राज। दोस्तों ये सारी जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, कुछ और प्रश्न अगर जागृत हो रहे, उसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से दोस्तों संतुष्ट है, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये दिनचर्या अपनाएं, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।